नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम मई माह के राशिफल की चर्चा करेंगे। यह महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में जानेंगे और सभी राशियों से जुड़े उपाय भी जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस महीने ग्रहों के गोचर को। बुध की बात करें तो बुध 10 मई शुक्रवार को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, फिर 31 मई शुक्रवार को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वह 14 जून तक रहेंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 मई मंगलवार को वृषभ राशि में शाम के 6:05 पर प्रवेश करेंगे, जहां वह बाकी के समय भी रहेंगे। शुक्र 19 मई रविवार 8:52 PM को मेष से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे 12 जून तक रहेंगे। मंगल इस महीने मीन राशि में ही रहेंगे 1 जून तक। गुरु सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है इस माह, वह है गुरु का परिवर्तन, जो कि 12 वर्षों के बाद होता है। तो यह गुरु का परिवर्तन सभी राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरु एक राशि में 1 वर्ष 1 माह संचरण करते हैं। इस लिहाज से गुरु का परिवर्तन अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरु 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु केतु की बात करें तो राहु मीन में ही रहेंगे, केतु कन्या में रहेंगे और शनि कुंभ राशि में रहेंगे। तो अब बात करते हैं सभी राशियों के मई महीने के राशिफल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो यह महीना कुछ मिला जुला रहेगा। आपके लिए मई का महीना अत्यंत ही शुभ फल भी प्रदान करेगा। 14 मई के बाद का समय आपको करियर के क्षेत्र में नई दिशा दिलाने वाला रहेगा। आपको नई नौकरी मिल सकती है। यदि पहले आपने नौकरी के लिए प्रयास किया था और उसका रिजल्ट अब आना है, तो उसमें सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। व्यापारियों को इस माह गजब का लाभ देखने को मिल सकता है। आय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। वह जीवन में क्या करना है, किस दिशा में जाना है, इस बात का निर्धारण आप 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में करने में खुद को समर्थ पाएंगे। वह अगर जो भी आप सोच रहे हैं, जो आइडियाज आ रहे हैं, उन पे आप गौर करें ना, तो आपको निश्चित ही उसमें सफलता भी प्राप्त होगी और आप अपने सोचे हुए कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम भी रहेंगे। और इस महीने यदि हम संबंधों व रिश्तों की बात करें तो ये महीना सामान्य से थोड़ा बेहतर रहेगा। आपके पिता से आपके कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। पिता कहेंगे नॉर्थ तो आप कहेंगे साउथ, वैसा वाला हाल रह सकता है। माता से पूर्ण सुख की अनुभूति होगी। वह हर कार्य में यदि अगर आप माता से आशीर्वाद लेके जाते हैं तो उसमें आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। प्रेम संबंधों में इस माह कुछ गलतफहमियां बनी रह सकती हैं, लेकिन 10 मई जैसे ही बुध 10 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में ही प्रवेश करेंगे, तो आपकी वाणी में सौम्यता लेकर आ जाएंगे, जिसके कारण जो भी गलतफहमियां थी वह दूर होना शुरू हो जाएंगी। वह रिश्तों में मिठास बनेगी। 10 मई के बाद का समय रिश्तों में प्रेम बढ़ाने वाला रहेगा। वह नए रिश्ते जुड़ सकते हैं। 10 मई से लेकर 31 मई आप देखेंगे कि आपको जीवन साथी से पूर्ण सहयोग की प्राप्ति हो रही है। वह यदि अगर आप जीवन साथी के साथ मिलकर कोई कार्य, व्यापार या कुछ भी ऐसा नया करते हैं, तो उसमें आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। अब अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य इस माह आपका ठीक रहेगा। कोई पुराना अगर रोग है तो 14 मई से उसमें सुधार आएगा। हालांकि 1 मई से गुरु द्वितीय भाव में जाकर मार्केश भी हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ उदर जनित विकार यानी पेट संबंधी दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता की बात करें तो शिक्षा प्रतियोगिता के लिहाज से यह माह स्पेशली 14 मई से 31 मई, फिर से रिपीट, 14 मई से 31 मई बेहद ही शानदार रहेगा। यदि इस बीच कोई एग्जाम आदि है तो उसमें आपका सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। कहीं नई जगह दाखिला ले सकते हैं। उच्च शिक्षा हेतु कहीं बाहर जा सकते हैं। बस इस महीने थोड़ा भटकावों से दूर रहिएगा और गलत संगत में पड़ने से बचिएगा।
इस महीने उपाय अगर मेष राशि वालों के लिए कहा जाए तो थर्सडे को गाय को रोटी, चने की दाल और गुड़ खिलाएंगे अगर अपने हाथ से, तो आपको निश्चित ही लाभ होगा व मानसिक तनाव आपका कम होगा। अब चर्चा कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों की तो क्या ही बात करें, 1 मई से जो गुरु परिवर्तन इनकी ही राशि में होने जा रहा है, तो यह गोचर इनको सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाला रहेगा। यानी मई के महीने से इनके जीवन में जो भी पूर्व से चले आ रहे कष्ट थे, संकट थे, तनाव थे, अब जाकर उसमें पूर्ण विराम लगेगा। इनके जीवन में खुशियां आएंगी। यह महीना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला रहेगा। यह महीना आपको उन्नति दिलाने में सहायक होगा। नौकरी वर्ग यदि लंबे समय से प्रमोशन आदि का वेट कर रहे थे लेकिन उसमें अवरोध आ रहे थे, तो अब वे स्वतः ही दूर हो जाएंगे। सीनियर्स व जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं जहां पर आप काम करते हैं, उन सब के बीच आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, वह सभी आपके कार्य को सराहना भी करेंगे और आपकी तारीफ भी सबसे करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का परिवर्तन मानो आपके जीवन से हर कष्ट को दूर करने वाला होगा। करियर में आपको सही दिशा की प्राप्ति होगी, आपकी बुद्धि तीव्र होगी, मन अध्यात्म की ओर झुकेगा, आप धार्मिक महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। जो भी कार्य लंबे समय से बन नहीं पा रहे थे, अब उनका बनना स्टार्ट हो जाएगा। व्यापारियों को मई के महीने में अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। जो लोग भी फाइनेंस, ज्योतिष, एजुकेशन, टीचिंग, बिजनेस आदि से जुड़े हैं, तो उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। गुरुदेव का परिवर्तन आपके जीवन को खुशियों से निश्चित ही भर देगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आय के नए स्रोत खुलेंगे। छात्र वर्ग के लिए मई का महीना काफी अच्छा साबित होगा। कोई एग्जाम वगैरह है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी यह अवधि अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगी। मेहनत करते रहें। और कुंवारों की अगर बात करें तो जिन भी लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही थी, तो उनके विवाह के योग बनेंगे। आपको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। सगाई संबंध या रिश्ता तय होना इस अवधि में जरूर होगा। घर परिवार का वातावरण खुशनुमा रहेगा। घर परिवार में धार्मिक एवं मांगलिक कृत्य संपन्न हो सकते हैं व उन कार्यों की रूपरेखा बन सकती है। माता पिता से आपको पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी। माता पिता से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। यदि कोई पूर्व से मतभेद चले आ रहे थे तो वह भी समाप्त होंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो 19 मई तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपका मोटापा बढ़ सकता है क्योंकि जो बृहस्पति देव होते हैं वो एक्सपेंशन के देव होते हैं। वो जिस घर में भी बैठते हैं वहां को एक्सपैंड करते हैं, यानी बढ़ाते हैं। तो अब क्योंकि ये गोचर आपकी ही राशि या लग्न से हो रहा है, तो हो सकता है कि इस बीच आपका मोटापा अचानक से बढ़ने लग सकता है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। डायबिटीज, यूरिन इन्फेक्शन, किडनी प्रॉब्लम्स, ये सब भी होने के भय रहेगा, लेकिन कुछ ही समय के लिए ये रहेगा, वह ठीक भी हो जाएगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि वृषभ राशि वालों के लिए उपाय की बात करें तो विष्णु जी की आराधना आप नित्य करें व चींटियों को आटा और चीनी डालें तो निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर वृषभ के लिए यह महीना सर्वश्रेष्ठ कहलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए यह मई का महीना शुभता लिए रहेगा। हालांकि 10 मई तक कार्यस्थल में थोड़ी उथल पुथल रह सकती है, लेकिन जैसे ही बुध यानी आपकी ही राशि के मालिक बुध आपके 11वें भाव लाभ भाव में 10 मई में प्रवेश करेंगे तो समय को आप अपने पक्ष में आता देखेंगे। जो कार्य पहले नहीं बन रहे थे अब उनमें तीव्रता आएगी, वह बनने लग जाएंगे। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, आय के नए मार्ग खुलेंगे। बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसमें भी आपको 19 मई तक विशेष लाभ मिल सकता है। जो लोग भी शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उनको भी 19 मई तक विशेष लाभ की प्राप्ति मिलने के योग हैं। करियर के दृष्टिकोण से 15 मई तक का समय कुछ आपके जीवन में नया मोड़ ला सकता है, जो कि आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। जो भी आप आइडियाज आएंगे स्पेशली 14 मई तक, उन पे आप जरूर काम करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। 19 मई के बाद आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
आप लग्जरी आइटम्स या ऐसा नई वाहन खरीदना, ये सब चीजों, परफ्यूम खरीदना, कुछ भी ऐसी चीजें आप खरीद सकते हैं 19 मई के बाद से। माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रहें। आपके पिता को स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न हो सकता है। आपके पिता को यदि कोई हृदय जनित विकार है या ब्लड रिलेटेड पेट संबंधी विकार है तो उनका ज्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि मंगल और राहु का अंगारक योग आपके दशम भाव में बन रहा है, जो कि पिता के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही खराब माना जाता है। तो पिता की सेहत पर ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर सही उपचार ना हुआ तो ऑपरेशन आदि के भी प्रबल योग बन सकते हैं। तो पिता और माँ का स्वास्थ्य का बेहद ही ख्याल रखिएगा। आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और पिता से अपने कटु शब्दों का प्रयोग ना करें, बहसबाजी में ना पड़े। आपका वैवाहिक जीवन या संबंधों की बात करें तो मई का महीना, विशेष तौर पर 19 मई तक का समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे। पूर्व से यदि कोई समस्या थी तो वह अब ठीक हो जाएगी। आप खुलकर अपने मन की बातें अपने साथी से शेयर कर पाएंगे, जिसके कारण आपका रिश्ता और मजबूत होगा। शादी विवाह के लिए 14 मई तक का समय शुभ रहेगा। 14 मई के बाद थोड़ा मुश्किल भरा समय लग सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। सिर्फ अपने क्रोध पर संयम रखें। मंगल राहु का अंगारक योग क्योंकि दशम भाव में बन रहा है, तो इस माह कार्यस्थल पर बातचीत करते वक्त अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर ही करें, अन्यथा वाद विवाद हो सकता है। सीनियर्स आपसे नाराज भी हो सकते हैं। आपको इस माह अपने क्रोध पर संयम रखने की बहुत ही आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप खुद पाएंगे कि आप ना कुछ जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं, जल्दी इरिटेट हो जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जा रहे हैं। तो इस पर कंट्रोल रखिएगा। धैर्यवान रहेंगे तो आपके लिए यह माह बहुत कुछ देने वाला भी रहेगा। 14 मई के बाद यदि यात्रा करते हैं तो आपको यात्रा में कष्ट हो सकता है, दुर्घटना का भय रहेगा। 14 मई के बाद गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ, सर्दी जुकाम बुखार व मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन वे ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, जल्द ही ठीक भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम बाकी राशियों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।